नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए एग्जाम दिए हैं, अभी आप लोग रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के साथ ही आपका फिजिकल और फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। जितना आप लोगों का एग्जाम हार्ड होता है, जितना आपका फिजिकल हार्ड होता है, उतना ही हार्ड आपका मेडिकल होता है। हर एक साल बहुत सारे कैंडिडेट जिनके रिटर्न में काफी अच्छे नंबर होते हैं, फिजिकल काफी अच्छा होता है, लेकिन मेडिकल पॉइंट की वजह से वो अनफिट हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मेडिकल में बहुत ज्यादा कैंडिडेट है वो फेल होते हैं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक चीज का ध्यान हमें पहले से पता होता है, तो हम उसका सही समय पे इलाज करवा सकते हैं और मेडिकली फिट हो जाते हैं। आज बात करेंगे जो एसएससी का जो मेडिकल होता है, बिल्कुल एंट्री से लेकर एग्जिट तक, लास्ट तक पूरे मेडिकल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं पूरा डिटेल से। और भाई अगर आपको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो अभी आप किसी डॉक्टर से सजेस्ट ले सकते हैं और आप उस प्रॉब्लम का इलाज करवा के आप भी एसएससी में भर्ती हो सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि ये वो वीडियो है जो आपका फाइनल सिलेक्शन करवाने वाला है। साथ ही जानकारी अच्छी लगे उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, और भाई चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली एसएससी जीडी भर्ती से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आपके मेडिकल में सबसे पहले बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, जिस दिन आपका मेडिकल होगा उस दिन आपको सुबह 5 बजे अपने सेंटर पर, आपका जहां पर मेडिकल होगा वहां पर आपको रिपोर्ट करनी होती है। रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जब आपकी गेट पे एंट्री हो जाती है, सबसे पहले आप लोगों का, जब आप कुछ भी नहीं खा के आते हैं, एकदम भूखे पेट आते हैं, उसमें सबसे पहले आपका एक्सरा होता है, आपका ईसीजी होता है, आपका ब्लड होता है, आपका यूरिन होता है। इनमें क्या क्या चेक किया जाता है, कैसे अनफिट होता है, लास्ट में बात करेंगे। देखो, इन सारी चीजों होने के बाद में जब आप लोगों की रिपोर्ट है वो उन डॉक्टर्स तक पहुंचती है, उससे पहले आपके शरीर का मेडिकल किया जाता है। और शरीर के मेडिकल में जो सबसे पहले बात करेंगे हाथों के मेडिकल में। हाथों के मेडिकल में कौन कौन से मेजर मेडिकल पॉइंट बनते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। अगर आपके भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो भाई आपको भी एसएससी के मेडिकल में दिक्कत आ सकती है। देखिएगा, यहां पर कुछ आकृतियां आप लोगों को तस्वीर दिख रही होगी, ये मेडिकल के पॉइंट होते हैं, जिसमें अक्सर आप लोगों ने सुना होगा क्यूबिटियस वेल्गस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्यूबिटियस वेरियस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये दो मेडिकल अनफिट पॉइंट होते हैं, जिससे आपका क्या होता है, जो ये हाथ होता है ये इधर से बाहर निकला होता है। और जब आप लोग यहां पर दोनों हाथ ऐसे करेंगे तो दोनों हाथ बाहर ज्यादा रहेंगे, तो यहां पर गैप ज्यादा बनेगा। ये मतलब इस प्रकार की स्थिति आपके हाथ में है। दोनों हाथ अगर ऐसे यहां से बाहर होंगे तो यहां से वो टच करेंगे, और भाई यहां से अगर आपके हाथ टच कर रहे हैं तो आपका मेडिकल पॉइंट बनेगा क्यूबिटियस वेल्गस का। दूसरा मेडिकल पॉइंट होता है, ये सबसे ज्यादा मेडिकल पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी मेडिकल पॉइंट में बाहर होते हैं। दूसरा होता है वो होता है क्यूबिटियस वेरियस के नाम से। अब देखो, इस मेडिकल पॉइंट में क्या होता है, इस मेडिकल पॉइंट में आपकी जो कोहनी है, इसका जो बाहरी हिस्सा होता है वो बाहर निकला होता है। मतलब या तो कोई बचपन में आपके चोट वगैरह लगी है, या कोई आपकी हड्डी वगैरह कोहनी वगैरह फ्रैक्चर हुई है, जिसकी वजह से जब प्लास्टर वगैरह लंबे समय तक रख लेते हैं तो हाथ है वो टेढ़ा हो जाता है। तो इस प्रकार की आपके प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट बनता है क्यूबिटियस वेरियस का, मेडिकल अनफिट होता है। नॉर्मली आपका हाथ है वो इस प्रकार होना चाहिए, एकदम सीधा, जैसा कि मेरा हाथ आप लोग देख रहे होंगे, इस प्रकार आपका हाथ सीधा है, आपका नॉर्मल है, आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। अगला होता है हाथों के मेडिकल में, आपके दोनों हाथों की जो पांचों अंगुलियां, इस हाथ में 5 और इसमें 5, पांचों 5 और 5 10 अंगुलियां आपकी होनी चाहिए, और सारी अंगुलियां आपकी काम करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, चोट वगैरह लग जाती है जिसकी वजह से कई तार वगैरह घाल देते हैं डॉक्टर, तो देखो वो तार की वजह से ऐसे नहीं कर पाते, अंगुलियां काम नहीं कर पाती सारी, वो मेडिकल पॉइंट होता है। अगला एक मेडिकल पॉइंट होता है वो होता है हाइपर एक्सटेंशन का। आपको पंजों पे खड़ा रहना है, दोनों हाथ आपको ऐसे रखना है, आपके हाथों में कंपन नहीं होना चाहिए, ये होता है हाइपर एक्सटेंशन का मेडिकल पॉइंट। अगला पॉइंट होता है वो होता है आपका पसीने का। अक्सर आपने देखा होगा, पहले मेडिकल करवाया तो आपको पता होगा, डॉक्टर सभी बच्चों को बोलता है कि आपको दोनों हाथ है वो ऐसे मलने हैं। कुछ समय तक मलने के बाद में आपको बोला जाता है, डॉक्टर आता है और छू के देखता है कि कहीं आपके हाथों में पसीना तो नहीं आ रहा, ये भी एक मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है। इसकी वजह से भी बहुत सारे मेडिकल पॉइंट में मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, जैसा कि इस प्रकार अगर आपका पसीना आ रहा है तो ये भी आपका मेडिकल का अनफिट होने का ये भी आपका पॉइंट बनता है। हाथों के मेडिकल में इतना ही आप लोगों का होता है। अगला पॉइंट आपका बनता है वो बनता है भाई पैरों का मेडिकल। अब देखो, पैरों के मेडिकल में नोकनी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसके साथ में एक और मेडिकल का पॉइंट बनता है। कौन सा बनता है ये ध्यान रखना। देखिएगा,
अगर मैं बात करूं तो देखो, जेन्युइन वेगम बोला जाता है, नौकरी बोला जाता है। जब दोनों पैर आप खड़े रहते हैं, कई बार आपको टच करते हैं तो यहां पर, यहां से दोनों ये टकने अगर आप टच करते हैं तो यहां से थाई से आपके पैर है वो टच करते हैं। देखो ये खोल रखे हैं, फिर भी यहां पर जगह बहुत कम है। अगर ये दोनों टकने ऐड करेगा तो इसका मतलब यहां से ये दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहां से इसके टच कर रहे हैं, इसे बोला जाता है नोकनी। मतलब अगर आपके भी दोनों टकने हैं, यहां से जहां से घुटने हैं वहां से अगर आपके टच कर रहे हैं, आप भी मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। अब देखो नॉर्मल स्थिति ये होती है कि आपके पैर में इतनी जगह होनी चाहिए। अब कई बच्चों की ये जगह बहुत ज्यादा होती है, स्पेस ज्यादा होता है, दोनों साइडों से जो पैर है इधर बाहर निकला होता है, एक साइड में इधर बाहर निकला होता है। जब यहां से टच करते हैं तो ये गैप काफी ज्यादा बन जाता है, तो ये भी मेडिकल पॉइंट होता है। दोनों पैरों को डॉक्टर आगे से धक्का मारता है और वो पीछे की तरफ जाते हैं तो ये मेडिकल पॉइंट बन जाता है। इससे बोला जाता है जेन्यू वेरियम बो लॉक्ड का मेडिकल अनफिट पॉइंट बोला जाता है। इसकी वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल अनफिट हो जाते हैं। ये दोनों ही मेडिकल अनफिट पॉइंट है, यहां पर आपकी नॉर्मल स्थिति इस प्रकार की होनी चाहिए। अगला पैरों के मेडिकल में होता है आपका, वो होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। यहां पर भी तीन स्थितियां बनेगी आपकी। कौन कौन सी बनेगी? पहली स्थिति आपकी ये बनेगी, ये नॉर्मल फुट होता है। जब आप लोग अपना पैर है वो टच करते हैं तो नीचे चंद्राकार जगह बननी चाहिए, जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे, इस प्रकार जगह आपके पैर में बननी चाहिए। आप पानी के टप में अपना पैर देके आप एकदम सूखे आंगन वगैरह में चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार आकृति बन रही है, आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। ये होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या होता है, जब आप पैर है वो टच करते हैं जमीन से तो आपके पैर में इस प्रकार की आकृति नहीं बनती। देखो ये आकृति इसमें बन रही है लेकिन इसमें नहीं बन रही है, एकदम फ्लैट आपका पैर है, तो ये फ्लैट फुट का मेडिकल पॉइंट होता है। ये भी अनफिट का मेडिकल पॉइंट होता है। अगला पॉइंट बनता है जिसे बोला जाता है होलो पॉइंट। ये हाई आर्च होता है। इसमें क्या होता है, जो ये चंद्र आकार का जो खड्डा है ये बहुत ज्यादा बनता है। मतलब ये जो डिसेबिलिटी होती है, जो ये विकलांग स्थिति होती है वो बोली जाती है, और ये मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है। अगर इस प्रकार आपका पैर है जो आगे से इस प्रकार है और पीछे से बीच में अगर खड्डा बहुत ज्यादा है तो ये होता है एक डिसेबिलिटी होती है, एक विकलांगता होती है, तो ये भी एक मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है। नॉर्मल स्थिति आपकी इस प्रकार होनी चाहिए। अगला पॉइंट होता है वो होता है आपका वेरिकोज वेन का। कई बार हम लंबे समय तक रनिंग करते हैं या फिर वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, वजन वगैरह उठा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैरों की जो पीछे की नसें हैं वो फूल जाती है, तो ये होता है वेरिकोज वेन। कई बार ये फूलती नहीं है लेकिन नीली नीली नसें दिखाई देती है। आपको डॉक्टर जंप करवाएगा कुछ समय के लिए, दोनों पंजों पर आपको जंप करना है और जंप करने के बाद में वो आपको पैर पे है ऐसे टच करेगा और उसके बाद में इस प्रकार की जो नसें अगर दिख रही है तो ये वेरिकोज वेन का मेडिकल पॉइंट होता है। इसकी वजह से भी बच्चे मेडिकल में फेल होते हैं। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को लेके चलता हूं, देखिएगा आंखों, कानों, मुंह का और प्राइवेट पार्ट के मेडिकल के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि भाई बीएसएफ एसएफ एसआई 2025 के लिए नया टारगेटेड और डेडिकेटेड हवलदार 2.0 बैच हमने लाइव शुरू कर दिया है, जो कि बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित है और अभी चल रहे सभी कोर्सों पर बाहरी छूट। जी हां दोस्तों, जिसमें ऑल सब्जेक्ट क्लासेस, 100 प्लस सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट, टायर सीरीज, संडे टू संडे लाइव टेस्ट, सब कुछ आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। इसके साथ ही आईटीबीपी, ट्रेडमैन, किचन स्टाफ, एनिमल ट्रांसपोर्ट का अगर आपने फिजिकल पास कर लिया है तो फौजी 2.0 लाइव बैच चल रहा है। ड्राइवर के लिए सीआईएसएफ में ड्राइवर सेना बैच चल रहा है और सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए भी हमने सुरक्षा बैच शुरू कर दिया है। सभी टारगेटेड बैचों पर अभी बाहरी छूट चल रही है और जो कोर्स आपको 999 रुपए मिल रहा था वो कोर्स अभी आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। और जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक आप लोग तैयारी कर पाएंगे। तो भाई प्ले स्टोर पे जाए, बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले और ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर दे। अभी बात करते हैं दोस्तों आगे के मेडिकल पॉइंट के बारे में। आंखों का मेडिकल पॉइंट, आंख और कान ये एक मेजर मेडिकल पॉइंट होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट फेल होते हैं। जब भी आपको आरएमई मिलता है, री मेडिकल के लिए भेजा जाता है और अगर आपका पॉइंट आंख या कान में है तो आपका 80% चांस रहता है कि उसमें आपको मेडिकल अनफिट किया जाता है। अब देखो यहां पर, क्योंकि अगर आप फौज के लिए फौज में जा रहे हैं तो आपके कान और आंखें हैं वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। आंखों के मेडिकल में पहला पॉइंट होता है आपका 6/6। आपकी नजर से देखी जाएगी कि आपकी नजर 6/6 है या नहीं। अगर एक आंख आपकी 6/6 है और दूसरी आपकी अगर 6/9 है तो भी आप लोग फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों आंखें 6/9 है तो आपका मेडिकल का अनफिट पॉइंट बन जाएगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप पहले लेजर करवा के जा सकते हैं। अगर आपको पॉइंट मिल गया और उसके बाद में आप लेजर करवा के आरएमई री मेडिकल में जाते हैं तो वहां पर मशीन से चेक होता है और ऐसी स्थिति में बच्चा मेडिकल अनफिट हो जाता है। नॉर्मली एक आंख से आपको ये अक्सर पढ़वाए जाएंगे, उसके बाद में दूसरी आंख से कम आपकी नजर है
वो 6/6 होनी चाहिए। और अगर दूसरी आंख भी अगर आपकी 6/6 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6/9 है तो भी चल जाएगा, लेकिन एक आंख आपकी 6/6 होनी ही चाहिए। अगला पॉइंट होता है वो होता है कलर ब्लाइंडनेस का। ये एक मेजर मेडिकल पॉइंट होता है और ये परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, परमानेंट अनफिट पॉइंट होता है। अब इसमें इस प्रकार की डायरी रहेगी जिसमें अलग अलग पेज में कुछ नंबर्स लिखे होंगे बहुत सारे अलग अलग कलर में, और वो आपसे पढ़ाए जाएंगे। जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा होगा 12 लिखा हुआ है, यहां पर आपको दिख रहा होगा 29 लिखा है, 74 लिखा है, 45 लिखा है, उसके साथ ही 73 लिखा है। और यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहां पर कुछ इस प्रकार की आकृति है, वो मतलब ये एक खाली है। आपको ये से बताना है कि ये खाली है, इसमें कुछ भी कोई भी अक्षर नहीं लिखा गया, इस प्रकार आपको बताना होगा। ये होता है आपके आंखों का मेडिकल। इसके बाद में एक मेडिकल पॉइंट होता है वो होता है आपका स्क्वेंट का, जिसे बोला जाता है टेढ़ापन। पेन की नोक की तरफ आपको देखना होता है और दोनों आंखों की जो पुतलियां हैं उनको चेक किया जाता है। कई बार जो आंखों में टेढ़ापन होता है जिसे इंग्लिश में स्क्वेंट कहा जाता है, स्क्वेंट का बहुत बार मेडिकल पॉइंट बच्चों को मिलता है, तो ये मेडिकल भी आंखों का चेक होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आंखों में और कुछ आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होता। अगला मेडिकल पॉइंट होता है वो होता है कान का। अब देखो कान में क्या क्या चीजें चेक होती है। सबसे पहले आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो आप अपने कान को कम से कम 4 से 5 दिन पहले आप अपने कानों की सफाई अच्छे से करवाए। अगर आप मेडिकल के पहले दिन कानों की सफाई करवा रहे हैं, उसमें दवा डाल रहे हैं, अगर आपका पर्दा है अंदर से वो गीला रह गया, डॉक्टर ये सोचेगा कि इसके कानों के अंदर है वो मवाद आ रही है, ऐसे में मेडिकल का वो अनफिट पॉइंट बना देता है। इसलिए आपके जो कानों के पर्दे हैं वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ और सूखे होने चाहिए। मेडिकल से कम 4 से 5 दिन पहले आपको कान है वो अपने सफाई करवा ले हैं, क्योंकि वैक्स रहेगा कानों में तो आपको मेडिकल का अनफिट पॉइंट मिल जाएगा। अगली चीज होती है आपके कान के अंदर जो पर्दा होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी छेद नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कोई दाग वगैरह होना चाहिए, ब्लैक व्हाइट किसी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए। अगर है तो यह भी मेडिकल अनफिट का पॉइंट बनता है। अगला होता है कि अगर आपके कान के पर्दे में छेद है, आपने सर्जरी करवाई है, ऑपरेशन करवाई है, और वही आपका जो कान है उसके पीछे से जो टांके लगे हैं वो अगर दिख रहे हैं तो भी आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। ये मेडिकल पॉइंट बनते हैं कान के मेडिकल में। अब देखना आगे का मेडिकल होता है वो होता है आप लोगों का मुंह का, दांतों का। अब मुंह और दांतों में क्या क्या मेडिकल टेस्ट होते हैं सबसे पहले मैं बता दूं। दांतों की बात करते हैं उससे पहले मैं मुंह की बता दूं। देखो मुंह में आपका चेक किया जाता है, आपसे गले से आपकी जो टंग है, आपकी जीभ है वो चेक की जाती है। उसके साथ ही यहां पर जो टोंसलर वगैरह होते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे होंगे ये टोंसलर वगैरह होते हैं, ये फूले हुए नहीं होने थे। कई बार जुकाम वगैरह होती है, एलर्जी वगैरह होती है जिससे ये टोंसलर फूल जाते हैं। तो अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो भी आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आपकी चल रही है तो आप एक बार डॉक्टर से सजेस्ट जरूर कर लीजिएगा। अगला पॉइंट होता है वो दांतों का। देखो दांतों के मेडिकल में क्या होता है, आपके दांत बिल्कुल साफ होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। कम से कम आपका 28 दांत होना ही चाहिए। कम से कम आपका 28 दांत है, आप दांतों के मेडिकल में भी फिट हो जाएंगे। अगला मेडिकल में होता है वो चीज आपका देखिएगा, अगला होता है आपका जो कि मैंने बताया था कि सबसे पहले आपका एक्सरे होता है, यूरिन होता है, ब्लड होता है, और इन सभी की जो जांच वगैरह रिपोर्ट वगैरह होती है, जब आप शरीर का पूरा मेडिकल आ जाता है, मेडिकल हो जाता है, उसके बाद में ये सारी रिपोर्ट्स आती है, डॉक्टर चेक करता है, और यहां पर जो मेडिकल अनफिट पॉइंट बनते हैं वो एक बार देख लेना। पहला एक्सरा होता है। एक्सरे में क्या होता है, आपकी आंतें वगैरह है, यहां पर कोई छेद वगैरह है या फिर कोई व्हाइट वगैरह दाग वगैरह है तो भी यहां पर मेडिकल का अनफिट का पॉइंट बन जाता है। लंबे समय तक अगर आप धूम्रपान वगैरह कर रहे हैं तो भी यहां पर मेडिकल का अनफिट पॉइंट बन जाता है। अगला पॉइंट होता है यूरिन का। आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है। यूरिन में नॉर्मली जो यूरिन है देखिएगा ये इस प्रकार का यूरिन होना चाहिए। अगर इस प्रकार का गुड हेल्थ में भी है तो भी चल जाएगा, अगर फेयर में है तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके जो यूरिन में इस प्रकार है लाइट डाइड्रेट है तो भी मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। ये डाइहाइड्रेट है, यहां पर देखिएगा रक्त की मात्रा आपको दिख रही होगी, ये भी मेडिकल अनफिट पॉइंट है, ये भी मेडिकल अनफिट पॉइंट है, ये भी मेडिकल अनफिट पॉइंट है। नॉर्मल स्थिति आपकी ऐसी होनी चाहिए या फिर ऐसी होनी चाहिए या फिर ऐसी होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की है तो भी आपका मेडिकल अनफिट पॉइंट बनता है। अगर इस प्रकार येलो होगा तो पीलिया वगैरह की शिकायत होती है, उसी का मूत्र होता है इस प्रकार का, तो ये भी मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है। अगला होता है आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है। ब्लड का टेस्ट होता है, आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह कैसी है, सही है या नहीं, ये सारी चीजें चेक की जाती है। ईसीजी होती है, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों की चेक होती है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट पार्ट्स के मेडिकल के बारे में।
जी हाँ दोस्तों, ये प्राइवेट पार्ट्स के मेडिकल होते हैं, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होते हैं। पहला मेडिकल पॉइंट होता है वो होता है आपका बवासीर का। बवासीर का जो मेडिकल पॉइंट बनता है, ठीक है, बवासीर के मेडिकल पॉइंट में अगर आपके लंबे समय से ये प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर ब्लड वगैरह आ रहा है, स्वेलिंग वगैरह आ रही है, तो भी आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। आप उसका इलाज पहले से करवाए जाए, क्योंकि ये मेडिकल का मेजर पॉइंट होता है और इस मेडिकल पॉइंट में बहुत सारे कैंडिडेट है वो बाहर होते हैं। अगला पॉइंट होता है वो होता है आपका जो लिंग है वो पूरा ऊपर से खुलना चाहिए, उसका छेद है वो दिखना चाहिए। अगला पॉइंट होता है वो होता है हार्निया का। आपके दोनों अंडकोश है उसमें किसी प्रकार की जो नसें वगैरह होती है उनमें किसी प्रकार का पानी वगैरह, जैसा कि देखो मैं आपको बता दूं एज एग्जांपल इस प्रकार है, तो यहां पर जो आपकी नसें होती है, जो नसें आपकी होती है, अगर उसमें फुलावट आ रही है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो भी आपको मेडिकल का अनफिट का पॉइंट बन जाता है। इससे बोला जाता है हार्निया का मेडिकल पॉइंट। ये सारी चीजें आपकी चेक की जाती है। बिल्कुल आपको साफ सफाई करके जाना अपने पूरे शरीर पर, जितने भी आपके प्राइवेट पार्ट्स पर जो बाल वगैरह है, हेयर वगैरह, उनको सभी को रिमूव करके जाना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी बच्चों को मेडिकल में अनफिट पॉइंट दे दिया जाता है। तो ये सारा मेडिकल होता है एसएससी जीडी के मेडिकल में। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे, अगर आपके भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर एक बार एसएससी जीडी में अच्छे नंबर होते हुए भी, फिजिकली मेडिकली रिटर्न वगैरह फिट होते हुए भी वो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। दोस्तों आपके कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।